व्यूअर्स, मैं इमरान रज़ा नर्सरी से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ नई। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अभी ये मानसून का महीना यानी रेनी सीज़न चल रहा है, तो अभी ये मौसम बहुत फेवरेबल है गुलाब के लिए। बेसिकली इसमें अच्छी ग्रोथ होती है गुलाब की। अगर आप कलम भी लगा रहे हैं या ग्राफ्टिंग भी कर रहे हैं गुलाबों की, तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हो जाते हैं पौधे। क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो उसकी वजह से भी डाईबैक का बहुत ख़तरा हो रहा था। कुछ पौधे मेरे भी मरे हैं इसी वजह से, लेकिन मैक्सिमम मैंने अपने बचा लिए हैं। तो ये जो सीज़न चल रहा है, इसमें आपको जो फंगीसाइड है, एक ही तरह की फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कम से कम 2 या 3 उसके अलावा एक फंगीसाइड के अलावा 2 और अल्टरनेट में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम लगातार एक ही केमिकल यानी फंगीसाइड के तौर पे जो इस्तेमाल करते हैं फंगस के लिए, तो इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है फंगस में, कि वो फंगीसाइड असर नहीं कर पाती फिर। तो एक हफ्ते आप एक फंगीसाइड का इस्तेमाल करें तो अगले हफ्ते दूसरा, तो और उसके अगले हफ्ते तीसरे का यूज़ करें। ऐसे बदल बदल के यूज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस पैदा नहीं होगा। इसके अलावा जैसे साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो अगले हफ्ते मिस्टर टॉप नाम की फंगीसाइड है। हालांकि वो महंगी है, मैंने मंगवाई है, लेकिन उसके बारे में सुना है कि वो हर तरह की फंगस पे काम करती है, तो उसका भी इस्तेमाल मैं अब करके देखूँगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी एक फंगीसाइड की तरह काम करता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो गुलाब हैं वो फंगस के लगने से मरते हैं। तो फंगस का वो एक ही इलाज है, मॉइस्चर कंट्रोल करें आप। कि ज़्यादा पानी अगर पौधों में पड़ा हुआ है तो उसकी जड़ों में जाकर वो पानी ठहर जाता है और उसकी जड़ों को ख़राब कर देता है। तो पानी का ख़ास ख्याल रखना है। मतलब अगर आप कम पानी डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत मुरझाएगा ज़रूर पौधा, लेकिन ये कि भरें मत बिल्कुल। अगर मिट्टी गीली है, मॉइस्ट है, तो आप बिल्कुल भी पानी का उस वक्त यूज़ ना करें जब तक मिट्टी उसकी सूख ना जाए। कम पानी से एक बार मुरझा ज़रूर जाएगा, लेकिन फिर वो ग्रोथ कर लेता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी पड़ जाए तो फंगल इन्फेक्शन डेफिनेटली हो ही जाता है। ख़ासतौर पर डाईबैक तो होता ही, डाईबैक से ही मरते हैं। तो इसमें मेडिसिन का जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, दवाएं वगैरह यूज़ करते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखना है कि हमें हफ्ते में पूरे साल इनका यूज़ करना है फंगीसाइड का। तो ऐसी और बहुत सारे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स जो इन पे अटैक करते हैं, स्पाइडर माइट्स हैं, एफिड्स हैं, थ्रिप्स हैं। तो इसके लिए इकोडस, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल है, बहुत ही अच्छा है और उससे ग्रोथ तो होती है, साथ में ओमाइट्स, एफिड्स और माइट्स पे भी असर करती है वो। लेकिन इसको लगातार यूज़ नहीं करना, एक हफ्ते से करना है तो एक हफ्ते एंटीप्रेट नाम का एक केमिकल आता है लिक्विड फॉर्म में, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 या 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। तो वो इन सभी कीड़ों पे कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा डेलीगेट नाम का है, वो भी हम एफिड्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट में। ओमाइट्स से स्पाइडर माइट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो लगातार हमें पूरे साल कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर शुरू से ही अगर हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली जब इनकी बीमारी लगने का वक्त आता है तो वो बचे रहते हैं, कि स्पोर्स वगैरह, उनके अंडे वगैरह मरते रहते हैं। तो पौधा की जो ताकत है, इसकी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बरकरार रहती है। तो ये हमें पहले से ही इनका प्रिकॉशन लेना है। और खाद, मतलब खाद से मेरा मतलब ये है कि हवा, पानी और रोशनी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये प्रॉपर वे मिलती रहनी चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर वे मिल रही हैं तो जो भी आप खाद डाल रहे हैं, जो भी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पौधे को लगेगा। अगर ये चीज़ प्रॉपर नहीं है तो खाद वगैरह कुछ लग नहीं पाएगा। अब जब नए-नए पौधे आप नर्सरी से लेके आते हैं तो इसमें जो फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है वो 1261 है, और उसके साथ-साथ ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल अल्टरनेट में 1-1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के गैप से आप कर सकते हैं, ताकि जड़ों का विकास हो और पत्तियों का विकास वगैरह सारा हो इनका। जब पौधा पूरी तरह डेवलप हो जाए उसके बाद आप 19-19-19 या 20-20-20, इसमें पोटेशियम भी साथ में होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस के। तो आप पोटेशियम बेसिकली फूलों के लिए होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की ग्रोथ के लिए होता है, कैल्शियम वगैरह भी इसी चीज़ के लिए होता है। इसके साथ इप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। पानी में 2-3 ग्राम घोल के अच्छे से स्प्रे कर दें पत्तियों पे और जड़ों में भी डाल दें,
तो इससे ये कि इसमें पौधे की ग्रोथ होगी, पत्तियाँ अच्छी बनेंगी, क्लोरोफिल बनेगा, फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो ओवरऑल ग्रोथ पे असर पड़ेगा इसका। और फिर जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ेगा। इप्सम सॉल्ट की वजह से होता है और ह्यूमिक एसिड की वजह से भी जड़ें मजबूत रहती हैं और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो सकता है इसमें। तो ये कुछ टिप्स हैं जो रोज़ के लिए आपको यूज़ करने हैं। इसके अलावा प्रूनिंग से पहले अभी जैसे बरसात का महीना अब ख़त्म होएगा, सितंबर वगैरह में इसकी आप रिपोर्टिंग करें, ताकि ड्रेनेज का आप जो उसमें प्रॉब्लम आती है उसको चेक करते रहें। और साथ में जड़ें कहीं से ख़राब हो रही हैं उनको भी कट कर सकते हैं, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, आप अच्छे से सही से नोड के ऊपर से जहाँ से बड निकल सकती है उससे ऊपर आप 40 डिग्री के एंगल पे आप कट मारें। और शार्प होना चाहिए जो आपका सीज़र वगैरह है, जो भी कटर ले रहे हैं प्रूनिंग के लिए, तो प्रूनिंग ज़रूरी होती है। प्रूनिंग करेंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी। तो अक्टूबर में जब प्रूनिंग कर देंगे तो आपका नवंबर दिसंबर तक की अच्छे से बडिंग हो जाएगी, इनमें अच्छा ही नई ग्रोथ आएगी, तो अच्छा डेवलपमेंट होगा पौधे में। और साथ साथ अच्छे न्यूट्रिएंट्स का भी यूज़ करें उसमें, जितनी DAP वगैरह है या NPK है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है या काऊ डंग वगैरह गोबर की खाद है, तो आप टाइम टू टाइम इनका भी यूज़ करते रहा करें। और गुड़ाई वगैरह गमले की और सफाई वगैरह, इसमें कोई पत्तियाँ ना रहें ताकि फंगल इन्फेक्शन का ख़तरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और इस सब तरीक़ों से करेंगे तो डेफ़िनेटली आपका पौधा बहुत पूरे साल ग्रोथ देगा। तो गुलाब का पौधे के लिए केयर बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द रोज़ प्लांट। यू जस्ट केयर ईच एंड एवरी मंथ and you should use the fungicide in alternate way. One time soft fungicides and next one Mr. Top and third one is the हाइड्रोजन peroxide। तो ये अगर आप सब चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपने पौधे को बचा सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी ये लगाए थे पौधे और पहले भी कितने अच्छे ये अब ग्रोथ पर हैं, धीरे धीरे फ्लावरिंग भी आ रही है इनके अंदर। कुछ नर्सरी से लेके भी आया था मैं, आप यहाँ देख सकते हैं अभी धीरे धीरे इनमें ग्रोथ हो रही है। जो पुराने पत्ते जल रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद ये नए आ रहे हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।